भारतीय सिनेमा एक्ट्रेस देविका रानी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने उस वक्त एक्ट्रेस बनने का फैसला लिया था जब एक्ट्रेस बनना उस समय एक बुरा काम माना जाता था। लेकिन देविका रानी ने उस वक्त में समाज के विरोध में जाकर फिल्मों में काम किया और छोटी सोच को खत्म करने की पहलकदमी की। इसी के साथ ही उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली अभिनेत्री होने का दर्जा प्राप्त हुआ। उस वक्त देविका रानी ने 10 साल इंडस्ट्री में काम किया। देविका ने अपनी पहली ही फिल्म में 4 मिनट का लंबा किस देकर तहलका मचा दिया था। देविका ने अपने करियर में इतनी मुश्किलें देखी और अलग मुकाम हासिल किया। देविका ही वो पहली एक्ट्रेस है जिन्हें पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। मजबूत बैकग्राउंड से थी देविका रानी। देविका का जन्म विशाखापट्टनम के पास स्थित वलतायर के एक बड़े जमींदार के घर हुआ था। देविका के पिता पेशे से डॉक्टर थे और मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले सर्जन थे। तो वहीं देविका की दादी सुकुमारी देवी ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन थीं। देविका का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। वह पढ़े लिखे खानदान से आती थी। 9 साल की उम्र में देविका इंग्लैंड बोर्डिंग स्कूल पढ़ने चली गई थी। इसके बाद रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट लंदन में देविका ने अपनी पढ़ाई पूरी की। ऐसे की बॉलीवुड में शुरुआत। जब देविका की मुलाकात फिल्म मेकर हिमांशु राय से हुई तो उन्हें वह काफ़ी पसंद आई थी। उस वक्त हिमांशु भी लंदन में ही थे। वह अपनी फिल्म द थ्रो ऑफ डाइस की शूटिंग में व्यस्त थे। इस दौरान देविका ने उनका प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया। देविका प्रोडक्शन में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन का काम करती थीं। अब इस बीच देविका को 16 साल बड़े हिमांशु राय से प्यार हो गया। ऐसे में दोनों ने शादी करके बर्लिन में अपनी दुनिया बसा ली। इधर भारत में अब हिंदी फिल्में बननी शुरू हुई तो ये कपल भी भारत आ गया। 1933 में हिमांशु ने फिल्म कर्मा बनाई। फिल्म में मेन एक्टर देविका और हिमांशु ही थे। इस फिल्म में देविका का 4 मिनट लंबा किस सीन भी था जिसने काफी बवाल खड़ा किया था। हालांकि दूसरी तरफ इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद भी किया था क्योंकि उस जमाने में महिलाएं बड़े पर्दे पर काम नहीं किया करती थी। महज 10 साल करियर में देविका ने 15 फिल्मों में काम किया। ऐसा काम जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी की। साल 1936 में आई अछूत कन्या। इस फिल्म में देविका रानी ने एक दलित लड़की का किरदार निभाया और ऐसा दर्द पर्दे पर दिखाया कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। देविका खुद तो स्टार थी ही मगर इंडस्ट्री को उन्होंने ऐसे तोहफे दिए कि भुलाए नहीं जा सकते। साल 1934 में अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज बनाया जिसके बैनर तले कई सुपरहिट फिल्में आईं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि देविका रानी करियर मेकर बनकर सामने आई मगर उनकी पर्सनल लाइफ के किस्से भी उनके काम से ज़्यादा चर्चा पाते थे। जब बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जवानी की हवा बन रही थी तो उसमें उनके हीरो लखनऊ के रहने वाले नजमुल हसन थे। फिल्म में हीरोइन कमला यानी देविका रानी अपने प्रेमी रतन लाल यानी नजमुल हसन के साथ घर बार छोड़कर चली जाती हैं। सेम ये कहानी 1936 में हकीकत में भी दोहराई जाती है। जब जीवन नया फिल्म की शूटिंग चल रही थी अचानक देविका रानी और नजमुल हसन गायब हो गए। शस्त्र मुखर्जी हिमांशु राय के पक्के दोस्त थे। उन्होंने पता लगाया तो पता चला दोनों कोलकाता में हैं और देविका अपने पति को छोड़कर नजमुल हसन से शादी करना चाहती हैं। किसी तरह दोनों को समझाकर बुलाया गया और फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई लेकिन नजमुल को फिल्म से निकाल दिया गया। इस तरह उनका प्रेम किस्सा भी खत्म हो गया। 1940 में पति हिमांशु राय की मौत हो गई। बॉम्बे टॉकीज की जिम्मेदारी देविका रानी के पास आ गई। उन्होंने अपने निर्देशन में बनी किसी भी फिल्म का लेवल कम नहीं होने दिया। पुनर्मिलन, किस्मत जैसी फिल्में उसी समय की देन है। किस्मत तो इतनी सुपरहिट फिल्म थी कि 350 दिन तक सिनेमा घरों में लगी रही थी। एक तरफ देविका स्टूडियो का काम देख रही थी तो दूसरी तरफ उनके मन में एक्टिंग को लेकर भी जदोजहद चल रही थी। उसी दौरान अशोक कुमार शस्ता जैसे कई करीबी लोगों ने देविका का साथ छोड़ दिया। उन लोगों ने अपना अलग प्रोडक्शन हाउस फिल्मिस्तान बना लिया। फिल्मिस्तान बनने के बाद देविका फिल्मी दुनिया से कट गईं। जब दिलीप कुमार की ज्वारभाटा फिल्म बन रही थी तो वो उसके प्रोडक्शन पर काम कर रही थी जिसके सेट डिजाइन करने के लिए वो रूसी आर्टिस्ट स्वेतोस्लाव रॉरिक के स्टूडियो गईं। आर्टिस्ट स्वेतोस्लाव ने हुई मुलाकात ने उनकी ज़िंदगी में फिर से रंग भर दिए। जब 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की शुरुआत हुई तो पहला अवार्ड देविका रानी को ही मिला। देविका ही वो पहली एक्ट्रेस हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। 1990 में सोवियत रूस ने उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड दिया। ये उनकी अदाकारी का इनाम था। 30 मार्च 1908 में पैदा हुई देविका रानी 9 मार्च 1994 को इस दुनिया से विदा हो गई। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया था।